हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज का वीडियो है स्पेशली उन सारे नोटिस के लिए, हार्डशिप के लिए जो डिपार्टमेंट की साइड से फेस की जा रही हैं टैक्स पेयर के द्वारा। और इसके खिलाफ अभी दिल्ली सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन भी किया था डिपार्टमेंट के खिलाफ। क्यों? वेग नोटिसेस, वेग ऑर्डर्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स भरे पड़े हैं उन चीज़ों से कि सेम टाइप की चीज़ों पे उनको पता है कि उनके अगेंस्ट जजमेंट आ गए, लेकिन फिर भी उन्हीं सेम चीज़ों पे नोटिसेस भेजे जा रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज थे जो टैक्स पेयर्स यहाँ पे फेस कर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। सबसे पहला था AI जनरेटेड नोटिसेस। तो AI आपको डेटा का डिफरेंस बता देता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी अगर कोई डिपार्टमेंट से देख रहे हैं उनके लिए भी कि देखो आपका भी ना टाइम का वेस्टेज है। एक चीज़ समझनी है आप सब लोगों को कि हर डिफरेंस ऑफ डेटा टैक्स लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होता। हर डिफरेंस ऑफ डेटा टैक्स लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होता। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जहाँ पे एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी कुछ बनती है तो वहाँ पे आप नोटिस भेजें, लेकिन जो चीज़ें ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो इश्यूज ऑलरेडी सेटल्ड है, वहाँ पे दोबारा नोटिस भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी मशीनरी भी तो उसमें वेस्ट होती है। जो टैक्स पेयर है उसका तो नुकसान होता ही है। अब या तो बिजनेस छोड़ के खुद रिप्लाई बनाएगा, उसको प्रोविजंस का पता होगा नहीं होगा, या फिर वो किसी कंसल्टेंट को करेगा, तो उसमें भी क्या रिसोर्स तो वेस्ट हो ही रही है ना। तो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि यार आप तो कंसल्टेंट, आपको तो फायदा ही है कि नोटिस आएगा तो ठीक है आपका काम बढ़ेगा। ऐसा काम बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एक सेंसलेस चीज़ पे एक बिजनेसमैन को नोटिस जाए और फिर उसका मैं एक रिप्लाई भी बनाऊं, कई बार उसके बाद भी, अब दूसरी इशू पे मैं आ रही हूँ, कई बार क्या था कि रिप्रेजेंटेशन दे दी टैक्स पेयर ने, बता दिया कि भाई मेरा जेन्युइन केस है, उसके बाद उसकी बात को अनसुना करके ऑर्डर पास हो जाते हैं। यहाँ पे भी मल्टीपल जजमेंट्स हैं जहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि यार उसने जो बात रखी है उसको बताओ तो सही। तो क्रिप्टिक नोटिस तो एक इशू है, और दूसरा इशू क्रिप्टिक ऑर्डर्स भी पास किए जा रहे हैं। तो उसकी बात को एडहर किए बिना ही, या फिर कभी उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दिए बिना ही ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे, वो एक प्रॉब्लम थी, अनदर प्रॉब्लम। उसके बाद थर्ड सबसे बड़ा इशू आ रहा था रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के इतने सारे केसेस हैं। हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में जाके केस को, नोटिस को क्वॉश किया जाता है, कोई फायदा नहीं होता उसका। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप देख रहे हो कि हर बार आप हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट बोलता है कि यार 19(1)(g आपका जो है बिजनेस करने का अधिकार है, आपको फंडामेंटल राइट्स में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन इस तरीके से बिना किसी प्रूफ के कैंसिल नहीं कर सकते। और आप रेट्रोस्पेक्टिवली सबके रजिस्ट्रेशन उठा के कैंसिल कर देते हो। यहाँ पे मेरे को लगता है गवर्नमेंट को कुछ SOPs इशू की जानी चाहिए गवर्नमेंट की साइड से, जहाँ पे वो बताएं कि भाई रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली आप किस केस में उसको कैंसिल कर सकते हो। अब चलो लॉ में लिखा है कि यार आपने फ्रॉडलेंट मीन से अगर रजिस्ट्रेशन लिया है तो या तो आप ऑफिसर पे एक लाइबिलिटी कास्ट करो कि पहले वो ये चीज़ प्रूव करे कि हाँ फ्रॉडुलेंट मीन से था रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद एक स्पीकिंग नोटिस एंड स्पीकिंग ऑर्डर वो पास करे कि फ्रॉडुलेंट ये इसलिए था। आप सिर्फ ये लाइन लिख के भेज दो कि आपका फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन था, मैं अपने रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आप उसके बाद भी ऑर्डर कर रहे हो, मेरे को रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर रहे हो। और आप में से सारे टैक्स पेयर्स तो जानते ही होंगे, कंसल्टेंट्स तो खुद इस चीज़ से बहुत परेशान है कि जैसे ही किसी का रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, उसके जितने रिसिपिएंट्स हैं फिर उनको भी नोटिस कि आप अपना ITC रिवर्स करो। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि एक बार कोर्ट ने कह दिया या एक बार ये चीज़ हो गई, सेटल हो गई कि यार उस केस में अगर उसने टैक्स पे कर रखा है तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्सल नहीं होगा। तो जो डिसाइडेड इश्यूज हैं, सेटल्ड इश्यूज हैं, उनको अगेन अनसेटल करने का, उन पर फिर से नोटिस भेजने का क्या फ़ायदा है? इन सारे इश्यूज के ऊपर ही जो सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की धरना प्रदर्शन था वो भी इन सब के अगेंस्ट था। तो आप ये समझो एक चीज़ कि ना सिर्फ आपकी मशीनरी बल्कि जो बिजनेस है, जो कंसल्टेंट्स हैं, उन सबका बहुत सारा प्रोडक्टिव टाइम इन फालतू की चीज़ों में वेस्ट हो रहा है। और फिर पता चलता है कि कहीं पे 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया GST में, कहीं पे 500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। तो यार जो 10,000 करोड़ वाले और 500 करोड़ वाले हैं, आप उन पे फोकस कैसे करोगे जब आप 10,000, 20,000, 15,000, या फिर जहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी बननी ही नहीं है, अनपढ़ था टैक्स पेयर, बेचारे के पास पैसे नहीं थे कंसल्टेंट करने के लिए, उसका आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने में, उसको नोटिस भेजने में लगे रहोगे। तो आप एक चीज़, एक क्वांटम होता है। हम जब ऑडिट करते हैं, CAs को ऑडिट सिखाया जाता है, तो आप एक कंसेप्ट होती है, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, कि आप कितना टाइम और कितनी रिसोर्स खर्च करके कितनी बड़ी अमाउंट की बात कर रहे हो। तो मैं एक 10 रुपये की चीज़ को चेक करने के लिए अगर उसमें 50 रुपये खर्च कर रही हूँ तो इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑडिट, इट्स अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो वही आपको समझना है। इतने सारे छोटे टैक्स पेयर को आप नोटिस भेज रहे हो, यार उन पे फोकस करो जिनके रिफंड्स हैं, जिनको 5 करोड़ के 10 करोड़ के रिफंड्स हो जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो तो फ्रॉडुलेंट रिफंड्स थे।
ठीक है, तो वो हमारे लिए फोकस करना जरूरी है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तो सबसे ज़्यादा यूजलेस लिटिगेशन इस वक्त जीएसटी में अगर कोई है तो वो यही है। आप हाई कोर्ट के जजमेंट्स उठा के देखो, आपको पता है कि भी ट्रिब्यूनल नहीं बना है, तो हाई कोर्ट के जजमेंट्स में आप देखोगे कम से कम 30% जजमेंट्स तो इसी चीज़ के होंगे कि ई-वे बिल के अंदर कोई छोटी मोटी एरर रह गई होगी, उसके लिए आपने उठा के वही 129 की पेनल्टी उनसे डिपॉजिट करवा ली, हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। यू कैन सी, आई कैन से 600 to 700 जजमेंट्स आर देयर। ठीक है, फिर आपके वो रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के दूसरे हो जाते हैं, वो वाले वो जा रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। तो आप सोचो हाई कोर्ट का टाइम किस तरह की चीज़ों में वेस्ट हो रहा है। जब हम लोग जीएसटी पढ़ते थे शुरू में तो हम सोचते थे कि आगे जाके हम लोग आर्ग्यू करेंगे कोर्ट में या कहीं पे, तो आर्ग्यूमेंट किस चीज़ पे होगा, सप्लाई क्या है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई की चीज़ों पे हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस पे हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, और हम आर्ग्यूमेंट करके इन चीज़ों पे रहे हैं जो 50 बार 100 बार ऑलरेडी जजमेंट्स के अंदर सेटल हो जाती है। उन चीज़ों पे बेसिकली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे आई विल से कि डिपार्टमेंट के लिए कुछ एसओपीज हैं जो गवर्नमेंट की साइड से आने चाहिए। अभी टैक्स पेयर काफ़ी परेशान हो गए हैं, एंड आई विल अगेन से कि अगर टैक्स पेयर को बिना किसी बात का नोटिस आता है तो एज ए कंसल्टेंट इट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर मी। उसको नोटिस है तो मुझे कैटर तो करना पड़ेगा, बट मुझे पता है कि मैं वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही, वहाँ पे आप उससे चार्ज भी क्या करोगे जहाँ पे उसकी कोई गलती ही नहीं है। मतलब हाउ यू विल से कि हाँ भाई मैं इसके लिए आपसे चार्ज भी करना चाहती हूँ, तो वो तो अननेसेसरी वाली कॉस्ट हो गई उसके लिए कि या तो वो डिपार्टमेंट को दे, वरना तो लिटिगेशन कॉस्ट तो उसकी लगनी है। तो ये सब चीज़ों का समाधान इस वक्त गवर्नमेंट को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, फ्रॉड को रोकना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन 10-10 रुपये की चीज़ों के पीछे भागने की बजाय ज़रूरी है कि जो कई हज़ार करोड़ का कर रहे हैं उन पे फोकस किया जाए। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच।